कुछ कॉलोनी में पानी आ गया यहाँ से तो हम वोट देंगे, अन्यथा घोड़ा की कोई भी जनता उनको वोट नहीं देगी। उन्हीं ने घोड़ा को चमन बनाया, अमरपाल ने, उन्हीं ने कीचड़ से उबारा। दुर्भाग्य है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि का, सांसदों का, विधायकों का यहाँ पानी लाने की इच्छा ही नहीं। पूर्व चेयरमैन थे, उनमें योग्यता नहीं था, न क्षमता था, और वो झूठा आश्वासन दे करके पब्लिक को गुमराह करके और उन्होंने जीत लिया। जब इलेक्शन होता है तब यहाँ एक पानी का मुद्दा ही ऐसा है कि उस मुद्दे को लेकर ही इलेक्शन जीता जाता है। मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं जवाब दो सरकार। इस समय मौजूद हूँ खोड़ा कॉलोनी के वार्ड नंबर 8 प्रगति विहार साई मंदिर में, और आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद है कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा जी। आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे होंगे, ये भीड़ किसी जागरण या भंडारे में बुलाई भीड़ नहीं है, ये वो खोड़ा की भीड़ है जो 15 साल से, करीब 15 साल से पानी के लिए त्राही कर रही है। खोड़ा के जनप्रतिनिधि आते हैं, जनता को वादा करके जाते हैं, और एक गाना बहुत प्यारा है, वादा तो टूट जाता है और हमेशा वादा टूटता है। मैम स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम क्या कहना चाहेंगी, खोड़ा के जो जनप्रतिनिधि आते हैं वादा करके जाते हैं पर खोड़ा की जनता को बरगलाने का काम करते हैं, आप किस तरीके से कार्य कर पाएंगी? देखिए, मैंने चुनाव के पहले भी कहा था, चुनाव जीतूं या हारूं वो बात अलग है, लेकिन मैं जनता के मुद्दे उठाती रहूंगी। और खोड़ा की पानी की समस्या बहुत बड़ी है, जल ही जीवन है और बिना पानी के कुछ नहीं होता। मैं एक महिला हूं तो समझ सकती हूँ कि सुबह नहाने से लेके, खाने से लेके, पीने से लेके, रहने तक पानी चाहिए होता है। और अगर यहाँ 1985 में ये कॉलोनी बनी जहाँ 34 वार्ड है, जहाँ 47 करीब 65 कॉलोनी है, विहार है, और फिर भी अगर यहाँ पानी नहीं है, लगातार जनप्रतिनिधि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, चुनाव से पहले वो वादे करते हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो पानी लाएंगे, लेकिन किसी ने भी 10 साल से आप देखिए लगातार विधायक है सुनील शर्मा, उसके अलावा 20 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन पानी आज तक नहीं। मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था, मैं इसी मुद्दे पे मैम आया था कि जब खोड़ा में सभासद से लेके और हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक भाजपा की सत्ता है, उसके बावजूद खोड़ा कॉलोनी जो इतना बड़ा क्षेत्र है, जो नियर बाई आप लगा ले तो गाजियाबाद से टच है और पीछे अगर आप लगा तो नोएडा से टच है, उसके बावजूद खोड़ा की जनता को पानी नहीं मिल पा रहा। और दिल्ली से भी टच है, 12 लाख की जनता यहाँ रहती है। इसका मतलब ये है कि लोगों की करने की इच्छा नहीं है। जब इतने सारे सभासद भाजपा के हैं, जब यहाँ पर सांसद विधायक भाजपा के हैं, सरकार भाजपा के ऊपर से नीचे तक, और फिर भी अगर पानी नहीं है तो दुर्भाग्य है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि का, सांसदों का, विधायकों का यहाँ पानी लाने की इच्छा ही नहीं है। जब तक पानी नहीं आएगा लोग गिड़गिड़ाते रहेंगे। क्या कारण मानते हैं आप? क्या कारण मानते हैं? उनकी इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है काम करने की। हम इस मुहिम में जुड़ चुके हैं लोगों के साथ, जब तक उनका पानी नहीं आएगा उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़े रहेंगे। मैम अतुल गर्ग जी हमारे सांसद जो जीते हैं, आपने भी बहुत अच्छी टक्कर दी थी चुनाव में, पर अतुल गर्ग जी एक बार भी खोड़ा के क्षेत्रों में घूमने नहीं आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनकी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट के लिए लोगों के बीच में आती है और वोट मिलकर जीत जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ कुत्ता भी अगर खड़ा होगा तो लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। ये लोगों के मन में जो बना दिया गया है ना, इसी कारण लोगों के काम होने बंद हो गए हैं। जब तक बदलाव नहीं आएगा, जब तक यहाँ लोगों के काम नहीं होंगे। इस मुहिम में हम खोड़ा की जनता के साथ हैं और हमें आंदोलन भी करने पड़े तो करेंगे, लेकिन खोड़ा को पानी दिलवा के रहेंगे। मैम वर्तमान चेयरमैन की बात करें, मोहिनी शर्मा जी ने भी 6 महीने का वादा किया था खोड़ा की जनता को जल देने का, और उन्होंने खुल के वादा किया था हर घर जो है टोटी लग जाएगी, नल लग जाएगा। मैं चाहती हूँ मोहिनी शर्मा जी, क्योंकि वो किसी दल से नहीं है, मैं चाहती हूँ इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े और इस सरकार से वो अपील करें यहाँ की चेयरमैन होने के नाते कि खोड़ा को पानी दे। ऐसा यहाँ प्रगति विहार की जनता भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे मैम? देखो, फिलहाल तो यहाँ पर ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है यहाँ पानी का। यहाँ जब भी इलेक्शन होता है, हम भी यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, जब इलेक्शन होता है तब यहाँ एक पानी का मुद्दा ही ऐसा है कि उस मुद्दे को लेकर ही इलेक्शन जीता जाता है। इलेक्शन जीतने के बाद फिर पानी का कोई नहीं सुनता, जहाँ तक कि शकल भी नहीं दिखाते लोग। फिलहाल में जो चेयरमैन है वर्तमान में, अभी तक मैं समझता हूँ शायद ही किसी से मिलने वो आए होंगे। बात करें चेयरमैन की, आप बात करें तो सांसद महोदय भी तो किसी से मिलने नहीं आए। कोई भी नहीं आता। मैंने पहले भी कहा, चाहे सांसद ही हो, चाहे विधायक ही हो या सभासद हो,
A to Z कोई भी इलेक्शन हो, यहाँ पानी के मुद्दे को लेकर इलेक्शन जीता जाता है, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आता है। और मैं समझती हूँ हमारे समाज में सभी जानते हैं, सभी हिंदू हैं, कि एक रामायण का जो हिस्सा है, सीता जी का स्वयंवर हुआ था, तो योद्धा वहां पर आए थे। शर्त क्या थी? जो इस धनुष को तोड़ देगा वही सीता जी को ब्याह ले जाएगा। अब यही मुद्दा हमारे घोड़ा पे आता है, लेकिन ये है पानी का। वो किसी भी पार्टी का वरिष्ठ नेता हो, जो हमारे घोड़ा को पानी दे देगा, उसी की घोड़ा में जय जयकार होगी। वरना मैं सभी पब्लिक से हाथ जोड़कर ये बोलती हूँ, अब की इलेक्शन हो तो अपने घर से कोई भी वोट डालने न जाए जब तक पानी घोड़ा में न आ जाए। हम घोड़ा के पानी को, घोड़ा की जमीन को खोखला किया जा रहा है। यहाँ से पानी के टैंकर भर के बाहर जाते हैं और पानी वालों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। क्या कहेंगे आप? भैया उसको क्या नाम है, जब वोटें पड़ती हैं, वोटों से पहले लोग ये कहते हैं कि भाई हमें वोट दीजिए आप, हम पानी ला देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम खोड़ा का ये विस्तार करेंगे, ये सुधार करेंगे। मगर जब जनता सब वोट देती है उनको, और वोट देने के बाद भी फिर भी जीत जाते हैं, और जीतने के बाद फिर कोई यहाँ शक्ल भी नहीं दिखाता, ना कोई गलियों में झांकता, ना कोई ये पूछता है कि पानी है या नहीं है, जनता को क्या परेशानियां है। रीना भाटी जीती तो उसने कुछ नहीं किया, फिर अमरपाल जीता तो उसने भी कुछ नहीं किया। ठीक है, अमरपाल को नगर पालिका में भी नहीं बैठने दिया लोगों ने, कि हम नहीं बैठने देंगे क्या, मगर उसने वादा किया था गारंटी से। आपके कहने का मतलब है उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है? उसको काम नहीं करने दिया, उसको नगर निगम में बैठने ही नहीं दिया। वो काम क्या कहेंगे आप? नगर पालिका में उनको बैठने ही नहीं दिया, वो पानी लाते जरूर। उन्हीं ने कोड़ा को चमन बनाया, अमरपाल ने, उन्हीं ने कीचड़ से उबारा था। जे रोड पे उन्होंने ही ये वो डाबर डाला था, उसके बाद बिना जीते अमरपाल रहते शुरू से तो पानी आज तक आ जाता। क्या कहेंगे आप इस बात पे कि इन्होंने कहा अमरपाल शर्मा जी अगर रहते उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है? देखो, इस बात पे तो मैं ये कहूंगी कि जरूरी नहीं है नगर पालिका में बैठकर ही काम किया जाए। जब आपने पब्लिक से वादा किया है तो आप बाहर रहकर भी काम कर सकते हो। मेरा कहना यह है कि आप कह रहे हैं कि बाहर रह के आप काम कर सकते हो, पर खोड़ा में रहते हुए जो पूर्व चेयरमैन है पानी नहीं दिया, उन्होंने भी नहीं दिया। पानी की शिकायत उनसे भी है, उन्होंने भी नहीं दिया। उन्हें 5 साल का मौका मिला, क्या इन्हें 1 साल का मौका नहीं मिलना चाहिए? और क्योंकि 1 साल तो कार्यकाल पूरा हो चुका है। सबको मिलना चाहिए, टाइम सबको मिलना चाहिए, और मिला है नहीं, और मिल रहा है। सुनो, उनमें सबको क्षमता टाइम नहीं मिल रहा था, है। जो कहता नहीं था झूठ। क्या कहना चाहिए? देखिए, जो भूतपूर्व चेयरमैन थे उनमें योग्यता नहीं था, न क्षमता था, और वो झूठा आश्वासन दे करके पब्लिक को गुमराह करके और उन्होंने जीत लिया था। पब्लिक को क्या है, काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं तो गुमराह तो आप अगर बात करें तो पूर्व में जो सांसद रहे उन्होंने भी तो गुमराह किया है। बीके सिंह जी ने कहा था चुनाव से पहले कि 2 महीने में हर घर पे नल लगाने का मैं वादा करता हूं। आपके खोड़ा में ही कालू सीमेंट एजेंसी के पास उनका जो प्रोग्राम हुआ था खुले स्टेज में, उन्होंने कहा था कि 2 महीने में मैं वादा करता हूँ। भी प्रोग्राम में शामिल था। लेकिन देखिए, बड़े बड़े लेवल का नेता क्या होते हैं, कोई भी पब्लिक होता है उनको जो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इन प्रेजेंट टाइम ये चूज नहीं कर पाते हैं कि वो हमारे योग्य है कि नहीं, हमारा काम कर सकता है कि नहीं, हमारा विकास कर सकता है कि नहीं। वो गुमराह हो जाते हैं, और गुमराह होकर के जिसको जिताना चाहिए उसको ना जिता करके जो गलत आश्वासन देता है, झूठा वादा करता है, उसको जिताता है, जिसके चलते पब्लिक को जो है बात करें मेरी बात सुनिए, बात करें जो वर्तमान चेयरमैन है वो निर्दलीय है। जी जी। अगर मैं पूर्व की बात करूं तो सभासद से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा सरकार के थे, उसके बावजूद खोड़ा को पानी नहीं मिल पाया। आप निर्दलीय चेयरमैन साहब क्या उम्मीद करते हैं? ये छोटे लेवल के हैं, बड़े लेवल के जो नेता हैं वो पानी नहीं आने देते हैं। लेकिन हम इनको ये कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारे में समर्थ नहीं था, लड़ने की क्षमता नहीं था, तो तुम क्यों इलेक्शन लड़े? अगर तुम लड़े हो तो पब्लिक के लिए संघर्ष करो। कहीं ना कहीं खोड़ा की जनता ने उन्हें चाहा तभी तो जीत के आए हैं। जीता। देखिए, कोई भी पब्लिक नेता गुमराह करता है पब्लिक को कि मैं ये वादा कर रहा हूं कि 6 महीना में पानी दे दूंगा। अगर तुम्हें कैपेसिटी है तो बोलो, उतना काम करो, तब पब्लिक तुम्हें जो है ना मान सम्मान देगा। और अगर तुम झूठ बोल करके काम लोगे तो फिर दोबारा नहीं जीत पाओगे। जैसे क्या कहेंगे आप?
देखो भैया, हमारा मतलब ये है, या तो अमरपाल हो या रीना भाटी हो या अन्यथा कोई भी हो, पहले हमारे पानी की कार्यवाही स्टार्ट करी जाए। अगर आपको इलेक्शनों में वोट चाहिए कि कोई भी नेता इतना गिरा पड़ा नहीं है कि जो खोड़ा की व्यवस्था पहले सुधार नहीं सकता है, ठीक है ना, वो पहले सुधार सकता है। ये नहीं है कि वो नेता में जीतने के बाद ही व्यवस्था को चालू करेगा, पहले वो हमारे खोड़ा में काम करे, पानी का काम चालू करे, और हमें दिख जाएगा पानी आ गया, कुछ कॉलोनी में पानी आ गया यहाँ से, तो हम वोट देंगे, अन्यथा खोड़ा की कोई भी जनता उनको वोट नहीं देगी। तो आपने सुना अभी पक्ष विपक्ष के बीच में खोड़ा की जनता पिस रही है। जैसे कि दो पार्टों के बीच में पिसने की बात होती है, वैसे ही खोड़ा की जनता यहाँ जो जनप्रतिनिधि की बातों पे वादों पे पिस रही है। त्राही त्राही खोड़ा की जनता कर रही है, पर पानी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। कहने के नाम पे एक पानी का टैंकर आता है और बहुत लंबी लाइन लगती है, जिसमें झगड़े भी काफी होते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपने सुना जनता ने क्या कहा। देखते हैं कि खोड़ा में कब तक पानी आ पाता है और पक्ष विपक्ष के बीच में जनता कब तक पिसती रहती है। मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे थे जवाब दो सरकार।